माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। शुरू में ही मैं थोड़ा समय लेना चाहती हूँ जिनको महामारी की वजह से मैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करती हूँ, जिनको नुकसान झेलना पड़ा है और अर्थव्यवस्था की वसूली परिलक्षित होती है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूती से उभरी है। चालू वित्त वर्ष में 9.2% की दर से जो सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें हमारी अर्थव्यवस्था भी एक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मैं मानती हूँ कि ओमिक्रॉन की का हमने दंश झेल रहे हैं और इसके आगे जिस गति से और वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है उससे काफी लाभ मिला है और इससे जो पिछले 2 वर्षों में काफी अधिक जो है सुधार हुआ है और हम इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूती से अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत 100 पर पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भारत 100 के दृष्टिकोण को निर्धारित किया है और अब हमारी सरकार का उद्देश्य अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृतकाल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनेटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है, सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना है। वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों, विशेष रूप से गरीबी तथा हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। इन उपायों से उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया जिसमें लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस तथा पानी मिला है। वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं। हम गरीबों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार मध्य वर्ग, जिनमें मध्यम आय के विभिन्न समूहों के व्यापक और विस्तृत वर्ग शामिल हैं, को उनकी इच्छानुसार अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस बजट में भारत 75 से भारत 100 तक के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियाद तैयार करने और उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। इसमें 2021-22 के बजट में तैयार किए गए दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। इसके मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण, राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है। इसमें सरकार के इरादे, ताकत और चुनौतियों को दर्शाया गया है। यह हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। गत वर्ष के बजट में की गई पहल में काफी प्रगति हुई है और उनके लिए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं। The strengthening of health infrastructure, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना, महामारी की मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधी नई नीति लागू करने के संबंध में एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है और LIC के सार्वजनिक निर्गम के जल्द ही आने की संभावना है। 2022-23 में अन्य के संबंध में भी प्रक्रिया आरंभ की
की जाएगी। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक नेफेड और राष्ट्रीय आस्ती पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।